अशोक गहलोत की सरकार का जितनी बार भी सरकार बनी आज तक की 3 बार उनकी योजनाएं हर शानदार रही हैं, लोगों तक पहुंची हैं और वो एक ही इसलिए मॉडल कहे जाते हैं अशोक गहलोत की सरकार पूरे भारत में। तो योजनाएं औरतों को यकीन है कि हम तक पहुंचेंगी, वो झूठी नहीं है। राजस्थान में जंग जारी है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए आज 25 नवंबर के दिन वोटिंग की जा रही है। ये वोटिंग शाम तक जारी रहेगी और ऐसे में देखा जाएगा 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे कि आखिरकार सत्ता में कौन सी पार्टी आएगी। और इसी बीच देखा जाए तो राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का परिवार जीत का दावा करते हुए दिखाई दिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत भी वोट डालने के लिए पहुंचे, लेकिन अपने परिजनों के साथ। अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे, जहां पर उनका शानदार तरीके से स्वागत किया गया जनता के द्वारा। उन्हें माला पहनाई गई, उनका स्वागत किया गया, जिसे देखकर अशोक गहलोत काफी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि यहां पर देखा गया है कि जिस तरह से उनका स्वागत किया गया है, जिससे यहां पर जाहिर हुआ है कि सरदारपुरा विधानसभा सीट से जो एक बार फिर से वह चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में जनता का प्यार उन्हें बखूबी मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं उनके जीत के आसार बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान देखा गया है कि अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत, तो वहीं उनके बेटे वैभव गहलोत और उनकी पत्नी हिमांशी गहलोत डंके की चोट पर अपनी बात रखती हुई नजर आई है। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हिमांशी गहलोत ने खुलकर अपनी बात रखी। गहलोत सरकार को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। अशोक गहलोत की सरकार का जितनी बार भी सरकार बनी आज तक की 3 बार उनकी योजनाएं हर शानदार रही हैं, लोगों तक पहुंची हैं और वो एक ही इसलिए मॉडल कहे जाते हैं अशोक गहलोत की सरकार पूरे भारत में। तो योजनाएं औरतों को यकीन है कि हम तक पहुंचेंगी, वो झूठी नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर हिमांशी गहलोत ने भी जीत का दावा कर दिया है कि गहलोत सरकार के द्वारा जो तमाम योजनाएं लागू की गई हैं और ऐलान किया गया है, जाहिर है कि यहाँ पर महिलाएं एक बार फिर से उन्हें ही वोट करेंगी। अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि आखिरकार अशोक गहलोत एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे यदि कांग्रेस जीत हासिल करती है तो। दूसरी ही तरफ देखा गया है कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ईडी के शिकंजे में फंसते हुए नजर आए। बीते कुछ दिनों पहले ही उन्हें ईडी ने समन भेजा था, पूछताछ के लिए बुलाया था, और ऐसे में देखा गया है कि अशोक गहलोत के परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई हैं। दूसरी ही तरफ बात की जाए यहाँ पर हिमांशी गहलोत के बारे में, जो अशोक गहलोत की बहू है। हिमांशी गहलोत राजनीति की दुनिया से दूर हैं और वह एक एनजीओ चलाती हैं। अपनी बेहद अलग और खास पहचान उन्होंने बना रखी है। तो आने वाले समय में देखना होगा जब 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे तो आखिरकार जीत कौन हासिल करता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।